मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिये मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। कल का ही स्वाध्याय आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारा ज्ञान किंतु वह कसाय और इंद्रियों से दूषित है तो नष्ट हो जाता है। जैसे मिश्री सहित भी दूध है किंतु विष मिश्रित है तो वह शीघ्र ही नष्ट होता है। कसाय और इंद्रियों से दूषित हुआ ज्ञान केवल परोपकार के लिए है। जैसे गधे के द्वारा ढोया गया चंदन खुद के उपकार के लिए होता है क्या? नहीं होता। अर्थात गधा चंदन का भार ढोता है तो उसको चंदन की सुगंध का ज्ञान नहीं होने से खुद को भी लाभ नहीं है। उसी प्रकार बहुत से शास्त्रों का ज्ञान है किंतु कसाय आदि से युक्त है। वह ज्ञान अपने खुद आत्मा के लिए कुछ भी हितकारी नहीं है। उस ज्ञान से अन्य व्यक्ति भले ही कुछ आत्मबोध कर लेवे किंतु कसाय होने से खुद का हित नहीं हो पाता। कसाय और इंद्रियों के विषयों से युक्त पुरुष का ज्ञान पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता। जैसे रात्रि में दीपक जल रहा है किंतु जिसने नेत्र बंद कर रखे हैं उसको वह पदार्थों को दिखाने में समर्थ नहीं होता है। कसाय और इंद्रिय के वश हुआ साधु बाहर से नग्न दिगंबर वेश युक्त होता है किंतु उसका वह वेश छल भरा है। उस छल भेष द्वारा वह सदा विषयों को ग्रहण करता है। वह अंदर तो कसाय से रहे मलिन है। जैसे ब्रंगला बाहर से सफेद है किंतु अंदर से मलिन खाटे अभिप्राय युक्त हो मछलियों को ग्रहण करता है खाता है। जैसे घोड़े की लीद बाहर से चिकनी और अंदर गंदी सड़ी रहती है उससे वे क्या लाभ? वैसे जो साधु दुष्ट और बगुले के समान चेष्टा करता है उसकी बाहरी प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं क्या करेंगी? कुछ भी नहीं। भाव यह है कि बगुला बाहर से सफेद है किंतु मछली खाता है। वैसे कोई साधु बाहर से कुछ क्रियाएं प्रतिक्रमण आदि को करे किंतु कसाय आदि से अंदर से मलिन है तो उसकी यह क्रिया कुछ भी कार्यकारी नहीं है। अंतरंग मल की विशुद्धि के लिए ब्रह्म क्रिया शुद्धि उपयोगी मानी जाती है किंतु केवल ब्रह्म क्रिया शुद्धि से कार्य नहीं होता। जैसे चावल का केवल बाहर का छिलका निकल जाए तो उस उतने मात्र से वह शुद्ध नहीं माना जाता। अर्थात चावल की शुद्धि करने के लिए ब्रह्म तुष और अंदर की ललाई दोनों निकालने होते हैं। उसमें क्रम यह है कि पहले ब्रह्म तुष निकालते हैं और फिर अंदर की लालिमा निकालते हैं। ऐसे ही साधुओं को ब्रह्म किया क्रिया शुद्धि अनशन आदि है और अंतरंग शुद्धि विनय आदि एवं कसाय रहित भाव आदि हैं। क्रम से प्रथम ब्रह्म क्रिया शुद्धि होती है पुनः अंतरंग शुद्धि। यदि अंतरंग की शुद्धि नहीं है तो बाहर की शुद्धि व्यर्थ है। अंतरंग शुद्धि होने पर नियम से ब्रह्म शुद्धि होती है क्योंकि भीतर में दोष हुए बिना बाहर में दोष कहाँ से करेगा। अर्थात अंदर में कसाय भाव होगा तो बाहर से असत्य भाषण आदि दोष करेगा अन्यथा नहीं। इसलिए अंतरंग परिणाम निर्मल करना चाहिए क्योंकि अंदर की शुद्धि की पहचान ब्रह्म शुद्धि है। जो अंतरंग में कोप से रहित है वह पुरुष बाहर से मोह बोध टेढ़ी नहीं करता है। जहां पर संसार की स्थिति और जन्म की वृद्धि होती है जिन कसायों के द्वारा हृदय ऐसा संतप्त किया जाता है जैसे कि तीव्र ताप वाले अग्नि के द्वारा कष्ट संतप्त किया जाता है ऐसे ही ये कसाय किसको भयंकर दुख नहीं देती सबको ही दुख कारक है। दुख देने में प्रवीण ऐसे अशुभ कर्म जिनके द्वारा पुष्ट किए गए हैं उन अशुभ कर्म को करने वाले व्यक्तियों को जो तुरंत पीड़ा पहुंचाते हैं जो उत्पन्न हुए भयंकर रोग के समान हैं वे इंद्रियों के विषय
किसका नाश नहीं करते, सबका नाश करते हैं। जो पहले स्त्री और काम भोगों को के दोष कहे हैं, वे सब ही दोष इंद्रियों के विषयों में होते हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार सामान्य रूप से इंद्रिय और कसायों के दोष कहे हैं। अब विशेष रूप से इंद्रिय के दोष 10 श्लोकों द्वारा कहते हैं। वह मूर्ख बुद्धि तलवार की शहद लिपटी पैनी धार को चाटता है, जो कि इस लोक और परलोक में दुखदाई ऐसे इंद्रियों के विषय को सुख मानकर भोगता है। शहद लिपटी तलवार को चाटने वाला जैसे तत्काल किंचित मीठे का सुख अनुभव करता है, किंतु जीभ कटने पर महादुख ही पाता है, वैसे इंद्रियों के भोग किंचित सुखकर प्रतीत होते हैं, किंतु वे उभय लोक में दुखदाई ही होते हैं। दीपक का चमकीला रूप देखने से में आसक्त पतन जलकर नष्ट होता है, इसी प्रकार यथाक्रम से शब्द, रस, स्पर्श और गंध से आसक्त हुए मृग, मीन, हाथी और भ्रमर ये नाश को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, ब्याद के बांसुरी का मधुर शब्द सुनकर हिरण उसके जाल में फंसकर नष्ट हो जाता है। बीवर के जाल में लगे हुए खाद में आसक्त हुई मछलियां उसी जाल में फंसकर मर जाती हैं। सल्ले को वन में स्वच्छंद विचरण करने वाला हाथी नकली हथिनी का स्पर्श करने का इच्छुक होता है। गर्त में गिरकर भूख, प्यास आदि का महादुख भोगता हुआ नकली हथनियों को बनाने वाले व्यक्ति के वश में आ जाता है। कमल की सुगंधि में आसक्त भ्रमर उसी कमल में बंद होकर मर जाता है। जब रूप, शब्द, रस, स्पर्श और गंध इन 5 विषयों में एक एक विषय का सेवन करने से ये पतंग आदि प्राणी नष्ट हो जाते हैं, तो फिर पांचों ही इंद्रिय विषयों का सेवन करने वालों को कौन सा सुख होगा? अर्थात उन जीवों को सुख अल्प भी नहीं होगा, उल्टे महादुख ही होता है। गंध मित्र नाम का राजा एक घृणेन्द्रिय मात्र के वश में होकर विषैले पुष्प को सूंघकर सरयू नदी में मरकर नरक में गया था। गंध मित्र की कथा। अयोध्या के नरेश विजयसेन के 2 पुत्र थे, जयसेन और गंधमित्र। एक दिन राजा ने बड़े पुत्र जयसेन को राजा एवं छोटे पुत्र को युवराज का पद दिया और स्वयं मुनि दीक्षा लेकर वन में चले गए। गंधमित्र को युवराज पद अच्छा नहीं लगा। उस अन्यायी ने अनेक कूटनीति द्वारा जयसेन को राज्य से च्युत कर दिया। इससे जयसेन भी कुपित हुआ और गंधमित्र को मारने का विचार करने लगा। गंधमित्र विविध प्रकार के फूलों को सूंघने में सदा आसक्त रहता था। एक दिन रानियों के साथ वह सरयू नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। जयसेन के ने नौका पार करके नदी के प्रवाह में ऊपर की ओर से भयंकर विष जिनमें छिड़का गया ऐसे फूलों को छोड़ दिया। गंधमित्र ने उन फूलों को सूंघा, उससे वह तत्काल प्राण रहित हुआ और धड़ेन्द्रिय के विषय सुगंधी नहीं सॉरी घ्राण इंद्रिय है और घ्राण इंद्रिय के विषय सुगंधी की आसक्ति के कारण नरक गति में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक घ्राण इंद्रिय के विषय के दोष से राजा महादुख को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार एक घ्राणेन्द्रिय के विषय के दोष से राजा महादुख को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त। पाटलिपुत्र नगरी में पंचाल नाम के गायना आचार्य के मधुर गोद से मोहित हुई गंधर्वता नाम की स्त्री महल से गिरकर मर गई थी। गंधर्वता की कथा। पाटलिपुत्र के नरेश की गंधर्वता नाम की अनित्य सुंदरी राजकन्या थी। वह गान विद्या में महानिपुण थी। उसने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे गायन कला में जीतेगा उसे मैं वरूंगी। बहुत से राजकुमार उसकी सुंदरता से आकृष्ट होकर आए, किंतु कोई उस कन्या को जीत नहीं सका। एक दिन बहुत दूर देश में एक गान विद्या का पंडित पंचाल नाम का संगीताचार्य अपने 500 शिष्यों के साथ उस नगरी में आया। राज्य कन्या की प्रतिज्ञा से वह परिचित हुआ। उसने राजा से कहा कि आपकी कन्या
गान विद्या में चतुर है। मैं भी इस विद्या में परिचित हूँ। मैं आपकी पुत्री का गीत संगीत सुनने का इच्छुक हूँ। इस तरह की युक्ति से उसने गंधर्वता के महल के पास अपना निवास स्थान प्राप्त किया। मध्य रात्रि के अनंतर शांत वातावरण में वीणा के झनकार के साथ उसने सुमधुर गान प्रारंभ किया। गंधर्वता गहरी नींद में सो रही थी। धीरे धीरे उसके कर्ण प्रदेश में संगीत की लहर पहुंची और सहसा वह उठ गई। संगीत की ध्वनि ने उसको ऐसा आकृष्ट किया कि वह बेभान हो जिधर से वह मधुर शब्द आ रहा था उधर दौड़कर जाने लगी। वह और उसका पैर चूक जाने से महल से गिरकर मृत्यु हो गई। गंधर्वता की कथा समाप्त। कांपिल्य नगर का राजा भोम मनुष्य के मांसरासर का भक्षक बनकर राज्य में भ्रष्ट हुआ और मरकर नरक की महावेदना को प्राप्त हुआ। भीम राजा की कथा। कांपिल्य नगर का शासक राजा भीम था। वह दुर्दभी मांस भक्षी हो गया। नंदीश्वर पर्व में उसे मांस का भोजन नहीं मिला तो उसने रसोइये को कहा कि कहीं से भी मांस लाओ। रसोइया इधर उधर खोजकर जब मांस नहीं प्राप्त कर सका तो शमशान में मरे बालक को लाकर उसका मांस राजा को खिलाया। राजा तब से नरमास का लोलुपी हो गया। रसोइया उसके लिए गली गली में घूमकर छोटे छोटे बच्चों को कुछ मिठाई देकर इकट्ठा करता और छल से एक बालक को पकड़कर मार देता और उसका मांस राजा को खिलाता। नगर में चंद दिनों बाद इस कुकृत्य का भंडाफोड़ हुआ और नगर वासियों राजा तथा रसोइयों को देश से निकाल दिया। नगर वासियों ने राजा और रसोइये को देश से निकाल दिया। दोनों पापी जंगल में घूमने लगे। राजा ने भूख से पीड़ित और रसोइये को मार खा लिया। अंत में वह पापी नरभक्षक वासुदेव द्वारा मर गया और अपने पाप का फल भोगने के लिए नरक में पहुंचा। कथा समाप्त। सुबेग नाम का चोर स्त्रियों के मनोहर रूप देखने से आसक्त होकर बाणों से विद्ध होकर मर गया और नरकपुरी को प्राप्त हुआ था। सुबेग चोर की कथा। मदिल्य नाम के नगर में एक भातृमित्र का नाम का श्रेष्ठी पुत्र रहता था। उसकी पत्नी का नाम देवदत्ता था। बसंत ऋतु का समय था। सेठ भातृमित्र अपने अनेक मित्रों के साथ बसंतोत्सव के लिए वन में गया था। वहां पर बसंत सेन नाम के मित्र ने बाण द्वारा आम्र मंजरी को तोड़कर अपनी पत्नी के कर्णभूषण पहनाए। उसे देखकर देवदत्ता ने अपने पति भातृमित्र से कहा, हे प्राणनाथ, आप भी बाण द्वारा मंजरी तोड़कर मुझे दीजिए। भातृमित्र को प्राण विद्या नहीं आती थी अतः वह उसे मंजरी नहीं दे सका। उसे बहुत लज्जा आई। भातृमित्र ने मन में निश्चय किया कि मुझे बाण विद्या अवश्य सीखनी है। मेदपुर नाम के नगर में धनुर्विद्या का पंडित रहता था। उसके पास जाकर भातृमित्र ने बहुत से रत्न देकर तथा उनकी सेवा करके बाण विद्या में अत्यंत निपुणता प्राप्त की। पुनश्च उस नगर के राजा को कन्या मेघमाला को चंद्रक वेद प्रण में जीत कर उसके साथ विवाह किया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। किसी दिन भातृमित्र एक घर से समाचार आने से उसने राजा से विदा ली। राज वैभव के साथ रथ में सवार हो मेघमाला एवं भातृमित्र मद्दिल्य नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में वन में भोले की पल्ली आई। वन में आगत पथिकों को लूटना ही उन भीलों का काम था। अच्छा, पहले भी भील ही था, मिसप्रिंट है वो। द्वारा पढ़ते हैं इसी लाइन को। रास्ते में वन में भीलों की पल्ली आई। वन में आगत पथिकों को लूटना ही उन भीलों का काम था। उसका सरदार सुबेग नाम का था।
सुबेग मेघमाला का मनोहर रूप देखकर मोहित हुआ और उसका अपहरण करने के लिए युद्ध करने लगा। मेघमाला उसका मन युद्ध से विचलित करने के लिए उसकी तरफ जाने लगी। सुबेग उसके रूप को देखने लगा। इतने में भद्र मित्र ने बाण द्वारा उसके दोनों नेत्र नष्ट कर दिए। उससे सुबेग घायल हो मृत्यु को प्राप्त हुआ। भद्र मित्र मेघमाला के साथ निर्विघ्न रूप से अपने नगर में पहुंच गया। इस प्रकार सुबेग नेत्रेंद्रिय के विषय में आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। कथा यहाँ समाप्त। आगे नासिक के नगर में एक सेठ की पापी पत्नी ग्वाले में आसक्त थी। उसने अपने पाप को छिपाने के लिए पुत्र को मारा। इस कृत्य से कुपित हुई खुद को पुत्री द्वारा स्वयं भी मर गई। गोप में आसक्त नागदत्ता की कथा। नासिक के नगर में सागर दत्त सेठ की सेठानी नागदत्ता थी। उसके दो संतानें थी, श्री कुमार और श्री शेर्ण। श्री कुमार और श्री शेरना। सेठानी अपने गाय चराने वाले नंद नाम के ग्वाले पर आसक्त थी। उसने सेठ को मरवा डाला। पुनः पुत्र को मारने में भी उद्धत हुई। पुत्र पहले से अपनी माता के कुकृत्य से अत्यंत दुखी था। उसने माता को बहुत कुछ समझाया किंतु उस पापिनी ने उल्टे उसे मारने का निश्चय और भी दृढ़ किया। किसी दिन वह अपने यार नंद की कह रही थी कि तुम श्रो कुमार पुत्र को मार डालो। इस रहस्य को पुत्री श्रीसेना ने सुना और भाई को सावधान किया। गाय चराने को एक दिन माता ने ग्वाले को ना भेजकर पुत्र को भेजा। पुत्र समझ गया कि आज धोखा है। वह जंगल में जाकर अपने वस्त्र एवं लकड़ी के ठूंठ को पहनाता है और स्वयं छिप जाता है। पीछे से ग्वाला आकर ढूंढ को कुमार समझकर भाला मारता है। इतने में कुमार उसी भीले में नंद ग्वाले को मौत के घाट उतार देता है। घर में आने पर नागदत्ता पूछती है कि नंद कहाँ है। पुत्र उत्तर देता है, इस बात को यह भाला जानता है। नागदत्ता समझ जाता है कि अपने यार की मृत्यु हो चुकी है। क्रोध में आ वह पापिनी मूसल से श्री कुमार का मस्तक फोड़ देती है। पुत्री श्री सेना इतने में आकर उसी मूसल से नागदत्ता माता को मार देती है। इस प्रकार वह पापिनी पर पुरुष आसक्त नागदत्ता स्पर्श इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर सर्व कुष्ठ का नाश कर नरकगामिनी हुई। यहाँ कथा समाप्त। जिस प्रकार दुर्जनों की संगति करने वाले को दुर्जन लोग मोहित करके बड़े भारी खोटे मार्ग व्यसन आदि में फंसा देते हैं, उस प्रकार दुख देने में निपुण ऐसे सेवन किए गए रूप रस गंध स्पर्श और शब्द मनुष्य को बड़े भारी कुगति में के मार्ग में लगा देते हैं। अर्थात इन रूप आदि विषयों में फंसा हुआ प्राणी नगर आदि कुगति में जाकर महादुख भोगता है। शक्तिहीन पुरुष का हृदय विषयों के द्वारा मोहित होता और अतिशय रूप से जलता है, मानो अग्नि के द्वारा ही जल रहा हो। ऐसे विषय रूपी बैरियों को, जो कि सर्प के समान अधम नीच है, उनका लोग कैसे पुष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंद्रिय दोषों का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोग। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।